Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. First year chemistry, first chapter, basic concepts. Today is our last topic of first chapter, that is yield. First of all, I will define what is yield. The amount of product obtained in a chemical reaction is called yield. यानी जो प्रोडक्ट की अमाउंट हमें केमिकल रिएक्शन में हासिल होगी उस प्रोडक्ट की अमाउंट को हम क्या कहेंगे जी, यील्ड कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिएक्टेंट्स हैं ए, सपोज़ करते हैं हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं ए एंड बी। जब ये दोनों आपस में ए और बी रिएक्ट करेंगे तो एज ए रिज़ल्ट जो चीज़ हमें हासिल होगी वो प्रोडक्ट कहलाएगी और उस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, यील्ड कहेंगे जी। क्लियर? Now we will discuss there are two types of yields. First one is theoretical yield, second type is actual yield. Dear students, theoretical yield को हम calculated yield भी कहते हैं। calculated yield क्यों कहते हैं? theoretical yield को हम calculated yield इसलिए कहते हैं क्योंकि हम balanced chemical equation से calculate करते हैं yield को, इस वजह से हम इसको कैलकुलेटेड यील्ड कहते हैं। एक्सपेक्टेड यील्ड भी हम थ्योरेटिकल यील्ड को कहते हैं क्योंकि हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट्स को एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास 2 ग्राम ए रिएक्टेंट हो और 3 ग्राम हम बी रिएक्टेंट लेते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन के मुताबिक कि हमारे पास जो प्रोडक्ट हासिल होगी वो 5 ग्राम होगी। तो इस वजह से हम थ्योरेटिकल यील्ड को एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहते हैं। सेकंड टाइप इज़ एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड को हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं क्योंकि हम जब लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो एज ए रिज़ल्ट जो प्रोडक्ट हमें हासिल होगी वो एक्चुअल यील्ड होगी। इस वजह से हम एक्चुअल यील्ड को एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं एंड प्रैक्टिकल यील्ड भी हम कह सकते हैं एक्चुअल यील्ड को, क्योंकि प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद जो हमें यील्ड या प्रोडक्ट हासिल होगी इस वजह से हम एक्चुअल यील्ड को प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। First type is theoretical yield. Theoretical yield, the amount of product calculated from balanced chemical equation is called theoretical yield. Theoretical yield में हम प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट करते हैं। कहाँ से? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में से प्रोडक्ट्स की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। इस वजह से ऐसे प्रोडक्ट की यील्ड को हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं ए एंड बी। व्हेन दे रिएक्टेड एज ए रिजल्ट वी विल गेट प्रोडक्ट सी। सपोज वी गेट 2 ग्राम ऑफ ए एंड 3 ग्राम ऑफ बी। एज ए रिजल्ट वी एक्सपेक्ट दैट द प्रोडक्ट विल बी ऑफ 5 ग्राम। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ yield is known as expected yield or calculated yield, because in this yield the amount of product calculated from balanced chemical equation. Clear? Second type is actual yield or experimental yield or practical yield. The amount of product obtained practically, यानी जो प्रोडक्ट की अमाउंट होती है उसे हम हासिल करते हैं प्रैक्टिकली ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जब हम कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो एज ए रिज़ल्ट जो हमें प्रोडक्ट हासिल होगा ऐसे प्रोडक्ट को हम एक्चुअल यील्ड कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म्ड इन अ लेबॉर्ट्री। जब हम केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं लेबॉर्ट्री में तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, एक्चुअल यील्ड। क्लियर? एक शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, जस्टिफाई।
कि हमेशा एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड की निस्बत लेस क्यों होता है। उसके लिए कुछ रीज़न्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन। फर्स्ट रीज़न ये भी हो सकती है कि ऑल द रिएक्टेंट्स आर नॉट टोटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यानी जब तमाम रिएक्टेंट्स, हो सकता है कि तमाम रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट ना हों, तो ये इनकम्प्लीट रिएक्शन कहलाएगा। और इनकम्प्लीट रिएक्शन होने की वजह से पॉसिबिलिटी है कि जो एक्चुअल यील्ड है वो लेस हो दैन थ्योरेटिकल। क्लियर। सेकंड रीज़न में भी रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट दोबारा प्रोडक्ट की जो कुछ मकदार होती है आपस में रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट की तरफ जा सकते हैं, तो एक्चुअल यील्ड लेस होगी एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड। थर्ड रीज़न में भी साइड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। जब कोई साइड प्रोडक्ट बन जाती है, ऐसा कंपोनेंट प्रोडक्ट्स के साथ बन जाता है जो हमारा डिज़ायर्ड नहीं होता, जो हमारे रिक्वायर्ड नहीं होता, तो इस वजह से भी साइड प्रोडक्ट्स की वजह से भी एक्चुअल यील्ड लेस हो सकती है दैन थ्योरेटिकल यील्ड। प्योरीफिकेशन टेक्निक्स में अक्सर औकात हम फंस जाते हैं जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड काफ़ी मकदार में हमसे ज़ाया हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। जैसे कि प्योरीफिकेशन टेक्निक में फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस में हमारी प्रोडक्ट ज़ाया हो सकती है, वॉशिंग करते हुए भी प्रोडक्ट ज़ाया हो सकती है, सब्लिमेशन के प्रोसेस के दौरान भी हमारी प्रोडक्ट ज़ाया हो सकता है जी, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान भी एक्चुअल यील्ड लेस हो सकती है। डिस्टिलेशन एंड प्रेसिपिटेशन जैसे टेक्निक्स जो प्योरीफिकेशन टेक्निक्स हैं उसमें भी हमारी एक्चुअल यील्ड लेस हो सकती है। प्रोडक्ट कम होने की वजह से एक्चुअल यील्ड लेस होगी दैन थ्योरेटिकल यील्ड। क्लियर। लास्ट रीज़न ये भी हो सकती है ड्यू टू दी इनएक्सपीरियंस वर्क। फॉर एग्जांपल, आई हैव नो एक्सपीरियंस टू परफॉर्म एनी प्रैक्टिकल। when I go to perform practical or chemical reaction in the laboratory, then पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्रोडक्ट की काफ़ी मकदार मुझसे ज़ाया और रिएक्शन जो है वो प्रॉपर्ली मैं परफॉर्म ना कर पाऊँ, तो इसी वजह से भी एक्चुअल यील्ड लेस हो सकती है दैन थ्योरेटिकल यील्ड। दीज वर द रीजंस ड्यू टू विच देयर आर पॉसिबिलिटीज़ दैट एक्चुअल यील्ड इज़ लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड। क्लियर। एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन को हम परसेंटेज यील्ड भी कहते हैं। परसेंटेज यील्ड का फाइंड करने का जो फार्मूला हमारे पास है वो है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100 हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड करनी होती है यील्ड की, तो परसेंटेज यील्ड इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इसकी वजाहत एक इक्वेशन की मदद से करते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइम किलन में यूज़ करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, तो एज ए रिज़ल्ट में कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम यूज़ करते हैं वो है 4.5 किलोग्राम। तो 4.5 किलोग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4500 ग्राम में। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम डिटरमाइन करते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन से, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक मास 40 है, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन 3 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48 प्लस 12 प्लस 40, तो हमारे पास 100 ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। इस तरह एक्चुअल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो हमें हासिल होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में वो है ये 2.5 किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास 2500 ग्राम हासिल हो जाएगा एक्चुअल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड की मकदार। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड की कैलकुलेट करते हैं फार्मूले से। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, ऑक्सीजन का 16 है, 40 प्लस 16 इक्वल टू 56 ग्राम, यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ करके हम 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हासिल करते हैं जी। According to chemical equation, 100 gram of calcium carbonate gives calcium oxide 56 gram. तो 1 gram of calcium carbonate gives calcium oxide 56 by 100 हो जाएगा जी। और 4500 ग्राम जो हमने यूज़ किया था कैल्शियम कार्बोनेट को
4500 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव कैल्शियम ऑक्साइड इक्वल टू 56/100 मल्टीप्लाई बाय 4500। तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जवाब आ जाएगा 2520 ग्राम, यानी 2520 ग्राम। अब हम परसेंटेज यील्ड का फार्मूला यूज़ करेंगे। परसेंटेज यील्ड इक्वल टू एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्चुअल यील्ड हमारे पास जो हासिल हुई है 2500 है, और थ्योरेटिकल यील्ड जो हमने बैलेंस्ड इक्वेशन से हासिल की है 2520 है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड कैलकुलेशन के बाद आ जाएगी 92.2%। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड इस फार्मूले की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू lectures. Thank you. Allah Hafiz.